नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हो हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, सीयूटी हिस्ट्री 2023 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 2, डाकयार्ड यानी गोदी विड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, डाकयार्ड यानी गोदी विड़ा लोथल से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता याद रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य, इसी का नाम चाणक्य भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, मृतकों टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि 6 में क्या नगर हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। अगर मोहनजोदड़ो को पूछा जाएगा तो 1922 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, आपका ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न से कौन सा है? तो याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का कौन सा शासक नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये हर्यक वंश का शासक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 बीसी में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, अमरावती का स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि बुद्ध के पूर्व जन्म कथाएं किसमें संकलित हैं? तो याद रखिएगा, बुद्ध के पूर्व जन्म कथाएं जातक में। किसमें? जातक में संकलित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भोपाल की किस बेगम को सांची का स्तूप संरक्षण में योगदान दिया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां, मतलब डी इसका राइट आंसर, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध के बचपन नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम, तो याद रखिएगा, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 17, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म याद रखिएगा, वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर याद रखिएगा, स्थूलभद्र, और दिगंबर पूछेगा तो याद रखिएगा, भद्रबाहु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, स्तूप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, स्तूप बौद्ध धर्म से, बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ संगीति के आयोजन हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 21, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु। क्या है? गुरु। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों ने क्या योगदान दिया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। धार्मिक सद्भाव में भी ये इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा, हिंदी मुसलमानों की एकता ये भी हो जाएगा, और सामाजिक सद्भाव यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति आंदोलन को भारत से किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? यानी किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ भक्ति आंदोलन? तो याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन आप लोग का प्रारंभ हुआ था उत्तर भारत में। और किसने प्रारंभ किया था? तो रामानंद ने। अगला क्वेश्चन नंबर 24, कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत था रामानुज। कौन था? रामानुज। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया आपका किससे? चिश्ती से है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, तलवंडी किस का जन्म स्थान है?
तो तलवंडी याद रखिएगा गुरु नानक का, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस काल में प्रशासन में नायंगर और आयंगर व्यवस्था प्रचलित था? तो याद रखिएगा आयंगर और नायंगर व्यवस्था आपका प्रचलित था विजयनगर काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 1556 में ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में। तो याद रखिएगा 1565 में आपका युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा 1565 में आपका युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना आपका 1336 में हुआ था। अगर पूछेगा बहमनी साम्राज्य तो 1347 में, अगर विजयनगर पूछेगा तो ये 1336 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य से थे? तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय आपका है ये विजयनगर साम्राज्य से थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो याद रखिएगा हम्पी आपका हो जाएगा विजयनगर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो याद रखिएगा 8 तेलुगु कवि। कौन? 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा विजयनगर की स्थापना हरियम एवं बुक्का ने, ये दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अकबरनामा की रचना किसने की? तो याद रखिएगा अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका लड़ा गया था 1526 में। कब? 1526 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा आईन अकबरी आपका विभक्त है 5 भागों में। कितने? 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा अकबर का वित्त मंत्री आपका था टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखिएगा तंबाकू पर आपका प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। और पहली बार किसने मतलब पिया था तंबाकू तो चालू किया था? तो याद रखिएगा ये अकबर ने सबसे चालू किया था और प्रतिबंध लगाया था जहांगीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता था। पोलज भूमि याद रखिएगा, वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो याद रखिएगा आय का सर्वाधिक साधन था खस्म। क्या था? खस्म। याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार के आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपके लिए वीडियो लाएंगे। थैंक यू।